हेलो एवरीवन। आज हम हमारे एक इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं और आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन। तो बच्चों, आज हम कंजक्शन के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए, नीचे जो कुछ सेंटेंसेस चित्र के साथ दिए गए हैं, इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है कि राम इज पुअर और श्याम इज रिच। ये दो हैं, इन दोनों को आपस में जो है जोड़ा गया है, वो बट से जोड़ा गया है। ये जो लेटर हमारा बट है, जो वर्ड हमारा बट है, यही दोनों को जो है कंजक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसको हम जो है कंजक्शन जो है कहते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है सीता as well as Geeta has failed in the test। तो सीता और गीता को जो है ये जोड़ा गया है एज वेल एज से, नाउन को नाउन से जोड़ा गया है। तो ये हमारा जो है कंजक्शन है। नेक्स्ट चित्र में आगे दिया गया है कि सचिन एंड द्रविड बोथ हिट सेंचुरी। तो इसको एंड से जोड़ा गया है। जो हमारा ये शब्द है, ये भी जो है कंजक्शन जो है कहलाता है। उपरोक्त सभी वाक्यों में जो अंडरलाइन जो हमारे ये शब्द थे, जैसे बट है, एज वेल एज है और एंड है, ये दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जो है जोड़ रहे हैं, तो इनको हम जो है कंजक्शन कहते हैं। इसलिए दो शब्दों को और वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले जो हमारे जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको जो हम जो है कंजक्शन जो है कहते हैं। इनको हम जो है लिंकर्स के नाम से भी कहते हैं। इनको हम लिंकर भी कह देते हैं। कंजक्शन और लिंकर ये जो है वो एक ही बात है। लिंकर्स और कंजक्शंस आर सच वर्ड्स और फ्रेज विच जॉइन टू वर्ड्स, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजों को जोड़ते हैं, क्लाउज को और सेंटेंसेस को। यानी जो ऐसे शब्द जो फ्रेज और दो शब्द और क्लाउज और सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, वैसे शब्द जो है कंजक्शन शब्द कहलाते हैं। जो दो क्लाउज या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, वो कंजक्शन जो है कहलाते हैं। आप जैसे इनके टाइप की बात करें, इनके जो है कैटेगरी की बात करें, तो देर आर थ्री मेन कैटेगरी ऑफ कंजक्शन। तीन प्रकार हैं इनके जो है कंजक्शन के। पहला जैसे है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। दूसरे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। इस प्रकार से जो है कंजक्शन जो है वो थ्री टाइप्स हैं कंजक्शंस की। पहले जैसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? यानी दोज कंजक्शन, यानी वो कंजक्शन विच आर यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर काइंड ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट्स। जो एक प्रकार के जो है ग्रामेटिकल यूनिट को जो जोड़ने वाले हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अर्थात ऐसे कंजक्शन जो दो समान इकाइयों को जोड़ने के काम आते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। यानी दो समान इकाइयों को जो जोड़ने वाले जो होते हैं, उनको जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है कहते हैं। जैसे इसमें समान जो है सिमिलर काइंड ऑफ ग्रामेटिकल, जैसे नाउन और नाउन को जोड़ने वाले हैं, जिसमें जैसे राम और श्याम है, ये दोनों नाउन है, इसको जो है हमने जोड़ दिया एक न्यू लेटर से एंड है। तो ये जो हमारा एंड है, ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो समान जो है ग्रामेटिकली को जोड़ता है। नाउन और नाउन को आपस में जोड़ लेते हैं। राम एंड श्याम आर क्लोज फ्रेंड्स। दूसरा है जैसे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को जोड़ने वाला है। नाउन और नाउन को जोड़ने वाला, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को जोड़ने वाला। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें दिया गया कि सी इज बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। वो सुंदर, स्मार्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है। ये दोनों एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन और नाउन को जोड़ने वाला और एडजेक्टिव को जोड़ने वाला और वर्ब और वर्ब को जोड़ने वाला, ये सारे के सारे जो है कोऑर्डिनेटिंग जो है उसमें कंजक्शंस के अंदर आते हैं। वर्ब और वर्ब को जोड़ने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल है दे
ईट एंड ड्रिंक टूगेदर, वे खा और पी दोनों इकट्ठे सकते हैं। दे ईट, वो खा सकते हैं, एंड ड्रिंक टूगेदर, इकट्ठे। तो इसमें वर्ब और वर्ब को जो जोड़ने वाला है और एडवर्ब और एडवर्ब को जोड़ने वाला आपस में सिमिलर है ये। ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली एंड स्मार्टली, इसमें जो है एडवर्ब को एडवर्ब से दोनों जो एडवर्ब है उनको जो एक कंजक्शन के माध्यम से जोड़ दिया गया, जो कि इसमें एंड है। और नेक्स्ट है सेंटेंस एंड सेंटेंस, वाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला। जैसे इसमें दिया गया कि राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, राम बड़ा ईमानदार है, बट इज ब्रदर इज ए थीफ, लेकिन उसका भाई एक चोर है। इसको जोड़ दिया गया, दो सेंटेंस है, इसको जोड़ा गया है बट से। तो ये हमारा सेंटेंस और सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाला जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाता है। सब इम्पोर्टेंट कुछ जो है ज़रूरी कंजक्शंस हैं, उनके जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण हम देखते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे पहला इसमें है एंड। आई परचेज्ड ए पेन एंड ए पेंसिल्स, मैंने एक पेन और एक पेंसिल जो है खरीदा, इसको एंड से जोड़ दिया गया। दो जो नाउन है, नाउन वर्ड्स है पेन और पेंसिल, इसको जो है कंजक्शन ए वर्ड से एंड से जोड़ दिया गया है। बट है जैसे आई वेंट टू सी हिम, आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट एट होम, ये जो जोड़ दिया गया सेंटेंस से जोड़ दिया गया है बट से। शो का एग्जांपल देखिए, गौरव वाज नॉट फीलिंग वेल, सो जो कंजक्शन वर्ड है। सो ही सेंट फॉर ए डॉक्टर, ही सेंट फॉर ए डॉक्टर अलग जो हमारा सेंटेंस है। गौरव वाज नॉट फीलिंग वेल, इन दोनों सेंटेंसेस को जो है आपस में सो जो कंजक्शन वर्ड है इससे हमें जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है और, गिव मी ए पेन और ए पेंसिल, पेन और पेंसिल्स को और जो कंजक्शन वर्ड है इससे जो है हमें जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आगे जो स्टिल है, स्टिल जो कंजक्शन वर्ड है। ही वर्कड वेरी हार्ड, स्टिल ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम की फिर भी वो जो है फेल हो गया। स्टिल जो हमारा कंजक्शन वर्ड है इससे हम जो जोड़ते हैं। यट, ही इज रिच यट इज नॉट वेरी हैप्पी, वह बहुत अमीर है परंतु फिर भी वो जो है खुश नहीं। यट जो वर्ड जो है कंजक्शन वर्ड है। अदरवाइज, वॉक फास्ट, भी आप जो है तेज चलिए। अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, नहीं मिस द बस, नहीं तो आप जो है बस को मिस कर देंगे। अदरवाइज जो हमारा जो है इसमें ये जो कंजक्ट करता है जोड़ता है। नॉर है, he did not come nor he sent any message। neither है, he has not returned my book, neither he read it so far। as well as है, Sita as well as Geeta has failed in the test। as well as है, for है, you want to see the principals for I have something important to him। इस प्रकार से हमारे जो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंदर देखिए कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो क्या है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंदर दोज कंजक्शंस विच आर यूज्ड टू join a subordinate clause with the main clause, a complex sentences are called subordinate conjunctions। जो मेन क्लाउज से जोड़ने वाले जो वर्ड हैं subordinate clause with the main clause ज्वाइन करते हैं, ऐसे कंजक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लाउज को मेन प्रिंसिपल से जोड़ने का कार्य करते हैं, सबऑर्डिनेट जो है कंजक्शन जो है वो कहलाते हैं। फॉर एन इजी अंडरस्टैंडिंग द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको भी जो है निम्न प्रकार से जो अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ भागों में इनको भी बांटा गया है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज समझने के लिए हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन नाउन और एडजेक्टिव को क्लाउज
को मेन प्रिंसिपल के साथ जोड़ता है वो शब्द हमारे हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन नाउन और एडजेक्टिव को मेन प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ता है। जैसे हु जो हमारा कंजक्शन वर्ड है वो व्यक्तियों के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को, आदमी को जानता हूँ। हु इज स्टैंडिंग देयर, जो यहाँ पर जो है वो खड़ा है। मैन को और जो स्टैंडिंग हेयर जो व्यक्ति है उन दोनों को कंजक्ट कर रहा है जो वर्ड है हमारा हु है। आगे हुज अधिकार जताने के लिए, जैसे भी किसका है ये, टेल मी हुज पोर्ट्रेट इज दिस, दिस इज द बॉय हुज फादर डाइड यस्टरडे, यह वो लड़का है जिसके पिताजी जो हैं कल जो हैं गुजर गए हैं। तो नेक्स्ट है होम, दे आर लक्की whom God blesses, was she your sister whom I talked to, तो ये whom हमारा जो है। नेक्स्ट आगे है what है, प्लीज लिसन टू what he says, प्लीज लिसन एक अलग है और he says इनको जो आपस में जोड़ दिया गया, what से जोड़ दिया गया। now I have come to know, what से जोड़ दिया गया है the matter was, तो what भी हमारा जो है कंजक्शन वर्ड है। विच जो है निर्जीव वस्तुओं के जो हम यूज करेंगे, विच को किस प्रकार से। दिस इज द शर्ट, ये वो कमीज है, विच जिसको आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा है। ये जो अलग है और ये अलग है, इसको जो कंजक्शन आपस में दोनों को जोड़ दिया गया, विच से जोड़ दिया गया है, उसकी जो है विशेषता जो है बता दी गई है। आई डोंट नाउ, मैं नहीं जानता, विच वे टू गो, कि कौन सा जो है रास्ता जाना। वे हर से, ही डज नॉट टेल वेयर ही लिव, आई विल टेक यू वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। इस प्रकार से ये हमारे जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वहन समय को इंडिकेट करता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हेन ही विल कम, जो ये लेट वर्ड कंजक्ट कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है आपस में। आई मेट हिम व्हेन ही केम फ्रॉम जापान, तो ये हमारे व्हाई जो है वो कारण बताने के लिए किया गया है। दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ट, दिस इज द रीजन, यही कारण है व्हाई कि वो फेल हो गया, कारण बताने के लिए। परहैप्स आई नो व्हाई ही फेल इन, हाउ किस प्रकार और ढंग को बताने के लिए आपस में जोड़ते हैं। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन, मैं नहीं जानता कि मशीन को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाए। योर प्रमोशंस डिपेंड अपॉन, निर्भर करती है आपकी, हाउ यू वर्क, कि आप किस प्रकार से जो है आपका कार्य करते हैं। तो इसमें किसी ढंग और प्रकार को व्यक्त करने के लिए जब किसी को हम जोड़ते हैं आपस में, तो इसको हाउ का प्रयोग हम करते हैं। दैट, दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए आपस में जो है हम दैट का प्रयोग करते हैं। द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी लेजी, अध्यापक कहता है कि मैं बहुत जो आलसी था। माई मदर सेड दैट शी वॉज गोइंग टू टेम्पल, माता ने कहा कि वह मंदिर जा रही थी। तो इसमें जो है अब सबऑर्डिनेट conjunctions are used to join the adverbial clause with the main principal clause, अर्थात सबऑर्डिनेट कंजक्शन एडवेरिएबल क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ भी जोड़ता है। फॉर टाइम के लिए बिफोर है, टाइम के लिए हम जो बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज लॉन्ग एज, व्हेनेवर, ये हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल कुछ नीचे दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं वन बाय वन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर है, इससे हम इसको जोड़ दिया गया। ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, आई कैन नॉट गो
until my brother comes. You can stay here as long as you wish, जितना तुम चाहते हो. He meet me whenever he came here. इस प्रकार ये जो हमारे कुछ जो हैं वो समय को इंगित करने वाले जो है हमारे जो है कंजक्शन वर्ड हैं, और स्थान को इंगित करने वाले भी कंजक्शन वर्ड हैं, जैसे वेहर, कहाँ. आई डोंट नो वेहर ही लिव, ये स्थान को इंगित करने वाला जो हमारा जो है कंजक्शन वर्ड है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है जॉइन द एडवर्बियल क्लॉज विद द मेन प्रिंसिपल क्लॉज. फॉर कोज, किसी कारण को के लिए भी हम बिकॉज एज का इस्तेमाल करते हैं. ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल, वो नहीं आ सका क्योंकि वो जो है बीमार था. ये जो है काल को, कारण को बताने के लिए जो है इनका जो हम इस्तेमाल करते हैं. रिजल्ट के लिए सो दैट शीला वर्क्स हार्ड, शीला इतनी कठिन परिश्रम करती है ताकि दैट शी कैन पास, ताकि वो जो है पास हो सके. तो इसमें जो है सो कारण बताने के लिए, परिणाम के लिए हम परिणाम के लिए जो है सो का इस्तेमाल करते हैं. फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं. दीक्षित इज मोर इंटेलिजेंट देन पूजा, दीक्षित की और पूजा के साथ जो आपस में तुलना की गई है, और देन लेटर से को जो है तुलना के लिए हम देन वर्ड को जो हम कंजक्शन वर्ड को हम यूज करते हैं आपस में, दीक्षित और पूजा की तुलना करने के लिए आपस में. कंडीशन, शर्त बताने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं. माई फादर विल नॉट स्पेयर मी इफ आई फेल इन द एग्जाम. और कॉन्टेक्स्ट में ऑल्दो मोंटी इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है, इसके लिए हम ऑल्दो का प्रयोग जो है करेंगे. पर्पज, किसी उद्देश्य के लिए. वॉक फास्ट, आप तेज चलिए. लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मिस द बस, ताकि आप जो है बस को मिस न कर दे. यू वर्क्स हार्ड सो दैट, वो इतनी कठिन परिश्रम करता है ताकि ही में पास, इसलिए वो कि ताकि वो पास हो जाए, उद्देश्य के लिए भी जो है इसका जो है प्रयोग जो है करते हैं. कोरिलेटिव कंजक्शन, दीज आर सच कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स, जो जोड़ों में प्रयोग होते हैं, जोड़ के रूप में जो प्रयोग होते हैं, जैसे आइदर और है, आइदर यू और योर ब्रदर इज ए थीफ, ये जो है आपस में जो है जोड़ों के रूप में ही प्रयोग होते हैं. इसमें नेक्स्ट है नाइदर नोर, नाइदर के साथ नोर का इस्तेमाल करेंगे. ही कैन नाइदर रीड नोर राइट इंग्लिश, वो नहीं तो इंग्लिश को पढ़ सकता है और नहीं जो है वो लिख सकता है. नाइदर नोर का जो है हम प्रयोग करेंगे, नाइदर के साथ नोर आएगा. दो यट, दोज दो ही इज रिच यट ही इज डिसऑनेस्ट. तो हम जो ये मुख्य जो है हमारे कंजक्शन है, नाइदर नोर, दो येट, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली वहन, नो सूनर देन, बोथ, येट, सो, दैट, एज सो, इनको जो है हम जो है वैसे भी याद रख सकते हैं. तो एक्सरसाइज में हमें जो है आसानी से इनको जो हम कर सकते हैं. नॉट ओनली के बाद जो है हमेशा बट आल्सो लगाएगा, हम मुख्य रूप से ऐसा याद रखें. थीव्स नॉट ओनली मेड द लेफ्ट बट आल्सो सेट द हाउस ऑन फायर, तो इसको हम जो नॉट ओनली, हार्डली के बाद वहन आएगा. आई हैड हार्डली गॉन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. तो हम जो है ये तो कॉमन हम याद ही रख लेंगे. नाइदर नोर, दो येट, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली वहन, नो सूनर देन, बोथ के बाद एंड आएगा, सो के बाद दैट, एज के बाद एस, और एज सो के बाद एज के बाद सो. इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे जो है कंजक्शन थे, कंजक्शन की टाइप के बारे में. तो हमने इनको अच्छे ढंग से देखा है. तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि
कंजक्शंस वो शब्द, ऐसे शब्द पद हैं जो क्लाउज और सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं। और प्रकार की बात करें जहाँ तक, तो इसके जो है 3 प्रकार हमने देखे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है और कोरिलेटिव कंजक्शंस है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये कंजक्शंस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को आप जो है बार बार देखें, समझें, और बार बार देखने से आपको अभ्यास से ही अच्छे ढंग से जो है लर्न हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।